एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। और आज जो आपका टेस्ट होने वाला है डेट इज रिलेटेड टू वैदिक एरा। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बी रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है डेट इज निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं अपाला, घोषा, गार्गी एंड सिक्ता। तो आपको पता होना चाहिए कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सीकता ये सब थी जो वो ऋग्वैदिक कालीन विदुषियां थी। ठीक है, लेकिन गार्गी जो है वो उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गार्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस से मृत्यु, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है, एंड द क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से किसे मृत्यु लोक का देवता माना गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पूषण, परीक्षित, प्रजापति एंड इनमें से कोई नहीं। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, परीक्षित। वाई? क्योंकि पूषण जो है वो पशुओं के देवता है ऋग्वैदिक काल में, एंड प्रजापति है वो उत्तर वैदिक कालीन देवता है। ठीक है, एंड परीक्षित इनके बारे में बताया गया है कि ये मृत्यु लोक के देवता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफगानिस्तान में नहीं बहती थी। तो आपके ऑप्शंस हैं गोमती, अश्किनी, कुभा एंड क्रूमू। तो अस्किनी रिवर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्योंकि अस्किनी प्रेजेंट डे चिनाब रिवर को बोला जाता है। ठीक है, जो कि इंडिया में बहती है। एंड इसके अलावा गोमती, कुभा, क्रूमू एंड वन मोर सुवास्तु, ये सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो द राइट आंसर इज ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यानी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नदी के लिए किया गया। आपके ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, गंगा एंड यमुना। तो हिरण्यानी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो आपका सिंधु नदी के बारे में किया गया है। ठीक है, सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है, एंड गंगा यमुना का काफी कम मतलब काफी कम बार वर्णन किया गया। उस टाइम जो सिंधु और सरस्वती थी वही मेन रिवर्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। आपके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जाबलोपनिषद एंड कठोपनिषद। तो जो आपका राइट आंसर है डेट इज जाबलोपनिषद। एंड वन मोर थिंग, इसमें चारों आश्रम का फर्स्ट टाइम उल्लेख मिलता है। फर्स्ट जो 3 आश्रम थे, फर्स्ट 3 आश्रम जो है उनके बारे में सबसे पहला जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों में कर संग्रहकर्ता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजपति, गोपीकर्तन, भागदूत एंड ईशान। दिस इज नॉट ईशान, दैट विल बी ईशान। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज भागदूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन समिति के प्रधान को क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं ईशान, सेनानी, ब्राजपति या बाजपति एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, सॉरी ए, ईशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन न्याय करने वाले संगठन को क्या कहा जाता था। तो जो न्याय करने वाला संगठन था उसके लिए ऑप्शंस, हाँ आपके ऑप्शन है सभा, समिति, विथ एंड गण। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मां ज्योतिर्गमय का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, उपनिषद, वायु पुराण एंड अथर्ववेद। तो जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन राजा को चुनने वाली संस्था को क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं सभा, समिति, गण एंड संचरा। तो जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें एक साइड आपको देवताओं के नेम दिए हुए हैं और दूसरे साइड उनका जो वो किस चीज से रिलेटेड थे दैट इज गिवन। ठीक है, तो सोम वनस्पति का देवता, उषा उत्थान की देवी, मरुत आंधी का देवता एंड प्रजापति यज्ञ का देवता। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, प्रजापति यज्ञ का देवता। क्योंकि प्रजापति जो थे वो उत्तर वैदिक कालीन देवता थे जो कि मेनली जो भी संसार का संचालन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट, वैदिक कालीन
या फिर वैदिक काल में अश्किनी नाम से किस नदी को जाना जाता था? आपके ऑप्शन है झेलम, घग्गर, सरस्वती एंड व्यास। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आपके ये जो ऑप्शंस हैं उसमें राइट ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, ये एक्चुअली मिस टाइप हो गया होगा। द राइट आंसर है चिनाब। चिनाब नदी के लिए अश्किनी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवेस्ता में वर्णित देवता नहीं है? तो अवेस्ता एक्चुअली ईरान में बोगज गोई नाम से एक जो इंस्क्रिप्शन मिला है 1400 ईस्वी पूर्व का, ठीक है, बीसी का, तो उसमें जो देवताओं के नेम मिलते हैं, उसमें वो इनमें से कौन सा ऐसा देवता है जो कि नहीं है? तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी पूषण एंड ऑप्शन डी नासत्य। तो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी पूषण, सॉरी, ऑप्शन सी पूषण, ठीक है। पूषण एक ऐसा देवता है जिसके बारे में बोगसगोई अभिलेख में नहीं मिलता है वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों में वेकनाट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? आपके ऑप्शन है चोर, पशु चोर, सूदखोर और इनमें से कोई नहीं। तो वेकनाट शब्द जो है वो सूदखोरों के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? आपके ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण एंड उपनिषद। तो राजा का जो पद है वो राजा के पद के बारे में दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण एंड कठोपनिषद, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज शतपथ ब्राह्मण। पुनर्जन्म के बारे में सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक कालीन यज्ञ नहीं है? आपके ऑप्शन है अग्निस्टोम, सौत्रामणि, राजसूय और इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉमन नेम्स हैं दैट इज अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी, तो ये सब तो हर कोई जानता है। इसके अलावा अग्निस्टोम और सौत्रामणि जो है ये भी वैदिक कालीन यज्ञ हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे यज्ञ के ही नेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि संबंधित लौह उपकरण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपके ऑप्शन से अतरंजी खेरा, खेतरी, कौसाम्बी एंड पंजाब। तो द राइट आंसर इज अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा से प्राचीनतम लौह उपकरण का साक्ष्य मिला है एंड सबसे ज्यादा भी यहीं से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर वैदिक कालीन पूषण देवता निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपके जंगल के देवता, शूद्रों के देवता, कृषि के देवता एंड नदियों के देवता। यहाँ पे जो बात आप लोगों को ध्यान देने लायक है वो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तर वैदिक कालीन पूषण देवता, ठीक है। एक्चुअली पूषण जो थे ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, ठीक है, एंड उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है शूद्रों के देवता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये आपका टेस्ट था। आप अगर चाहें, बिकॉज अब मैं आप लोगों से ये बात नहीं बोल सकती कि आप कमेंट में अपना मार्क्स बताओ, क्योंकि आपका जो टेस्ट आप दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो वो मैं देख रही हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप अपना मार्क्स कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होगा तो डैट विल बी महाजनपद पीरियड से आपका टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करो। एंड वन मोर थिंग कि जैसा कि टेस्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आप आई थिंक आपके लिए ये बेनिफिशियल शायद नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई आप लोग स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो। तो इससे मैं यही अनुमान लगा सकती हूँ कि ये शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रूव ना हो रहा हो। तो मैं देखती हूँ 1-2 टेस्ट और, उसके बाद शायद अगर इसी तरीके का रिस्पॉन्स रहा तो मैं कुछ और ही सोचूंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू विश प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।